Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Career Choices and Preference, Holland Vocational Preference Model। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कैरियर चॉइसेस एंड प्रेफरेंस कि कोई भी शख्स जब सोचता है कि अपना कैरियर बनाना है तो उसको चॉइस करना पड़ता है या प्रेफरेंस करना पड़ता है किस प्रोफेशन में वो अपना कैरियर बनाए। तो इसके लिए हम टॉपिक देखेंगे हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम टॉपिक आज का जो है वो स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट कैरियर चॉइसेस या चॉइस ऑफर द बेस्ट मैच बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड। जो बेस्ट कैरियर होता है जो आप चुनते हैं वो ऑफर करता है एक बेहतरीन मैच बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड, कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं और आप चाहते क्या हैं, उन दोनों के बीच में बेहतरीन मैच जो है वो ऑफर करता है जब आप एक बेहतरीन कैरियर चुनते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट का सफ़र चुनते हैं। क्योंकि नीड और वांट में फ़र्क हो सकता है कि आपको भूख लगी है और आपके पास अवेलेबल है राइस, लेकिन आप खाना चाहते हैं पिज़्ज़ा, वो आपकी वांट है। लेकिन जब बेहतरीन कैरियर चॉइस होती है तो आपकी नीड और वांट के बीच में मैचिंग लेके आ जाती है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज अप्रोच टू गाइड कैरियर चॉइसेस इज द हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल, जो एक बहुत ज़्यादा वसी दर्जे पे इस्तेमाल होने वाली अप्रोच या तस्वुर है जो गाइड करती है कि हमें क्या कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। वो हमारे पास है हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल। हॉलैंड बेसिकली इनका पूरा नाम जॉन हॉलैंड था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक अप्रोच जाहिर की थी जो हेल्प करती है कैरियर को चुनने के लिए। यहाँ पे उन्होंने अपनी जो अप्रोच थी, जो एक मॉडल पेश किया था, उसका नाम था हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल। वोकेशनल का वर्ड जो है ये एम्प्लॉयमेंट से आया है, ऑक्यूपेशन से आया है, रोज़गार से आया है। तो आप कौन सा रोज़गार प्रेफर करते हैं उसका जो मॉडल है वो हॉलैंड ने पेश किया था। आगे देख लेते हैं। द हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल आइडेंटिफाई 6 वोकेशनल थीम: रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, इंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। अब जो हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल है उन्होंने आइडेंटिफाई की है, तलाश की है 6 वोकेशनल थीम। 6 थीमें आप कह सकते हैं कि 6 तस्वुर जो थे एम्प्लॉयमेंट के, या 6 आप कह सकते हैं कि थीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट के या ऑक्यूपेशन के, वो उन्होंने अपने मॉडल में आइडेंटिफाई की है। वो 6 मॉडल हैं: रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। इनको हम आगे जाके डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। एंड इंडिविजुअल ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इज एक्सप्रेस एज वन और एज सम कम्बिनेशन ऑफ दीज 6 थीम। अब जो इंडिविजुअल कोई भी शख्स जो है उसकी जो ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी होगी, काम करने की शख्सियत होगी, वो एक्सप्रेस करेगी इनमें से कोई एक थीम या बहुत सारी थीम का कम्बिनेशन जो वो काम करता होगा। जो हॉलैंड ने अपने मॉडल में थीम पेश की हैं उस काम में या तो एक थीम लाजमी होगी, या उसका जो काम होगा, उसका जो पेशा होगा, उसमें 2-3 थीमें जो हैं वो मिक्स होंगी। हम तमाम थीम्स को देखते हैं और इससे अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी जॉब में कौन सी थीम जो है वो हमें नज़र आ सकती है। तो सबसे पहले रियलिस्टिक, पहली थीम हकीकत पसंदाना या प्रैक्टिकल होना। जो लोग रियलिस्टिक होते हैं, हकीकत पसंदाना होते हैं या प्रैक्टिकल होते हैं, अब उनके लिए क्या जॉब होती है और वो किस तरह के होते हैं। रग्ड, रोबस्ट, प्रैक्टिकल, प्रेफर टू डील विथ थिंग्स रेदर देन पीपल। ये जो अब रियलिस्टिक जो थीम है, इस तरह की जो चीज़ होती है, लोग होते हैं ये रग्ड होते हैं, स्टोनी होते हैं, मजबूत होते हैं, रोबस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल, अमली तौर पे काम करना पसंद करते हैं। प्रेफर टू डूल विथ थिंग्स रेदर देन पीपल, ये लोग जो होते हैं जो इस पेशे में आते हैं वो ज़्यादातर लोगों की जगह चीज़ों के साथ काम करना पसंद करते हैं, लाइक मशीन्स वगैरह, ठीक है, सोशल नहीं होते। तो इनका मैकेनिकल इंटरेस्ट होता है, मशीनों के साथ इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बेस्ट जॉब मैचेस आर एग्रीकल्चर, नेचर, एडवेंचर, मिलिट्री, मैकेनिकल। अब जो इस तरह के चीज़ों को पसंद करते हैं लोग, इस तरह के पेशों को पसंद करते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क हो, मशीन्स का वर्क हो, इनके लिए बेस्ट जॉब क्या है? या तो वो एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लें, ठीक है, ज़राअत को, नेचर के बारे में जानें, ठीक है, बायो हो गई, बॉटनी हो गई, जोलॉजी हो गई, या फिजिक्स हो गई, ठीक है, नेचर के बारे में। एडवेंचरस होने चाहिए, इस तरह की जॉब्स की तरफ वो पसंद करते हैं जहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह, फुटबॉल वगैरह ज़्यादा हो, जिसमें एडवेंचर ज़्यादा हो, या मिलिट्री, मैकेनिकल, इन तरह के कामों में इनकी दिलचस्पी ज़्यादा होगी। तो ये एक थीम है, जो लोग रियलिस्टिक होते हैं वो इस तरह की जॉब्स करते हैं। नेक्स्ट जो थीम है वो इन्वेस्टिगेटिव थीम, एक्सप्लोर, एग्जामिन, चीज़ों को तलाश करने का शौक होता है, ठीक है, तफ्तीशी लोग होते हैं, एग्जामिन करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का शौक होता है। साइंटिफिक, टास्क ओरिएंटेड, प्रेफर टू थिंक थ्रू प्रॉब्लम रेदर देन टू एक्ट ऑन देम, नॉट हाईली पर्सन ओरिएंटेड, एंजॉय एम्बिग्यूटी और डाउटफुलनेस और अनसर्टेनिटी। अब साइंटिफिक, ठीक है, हर चीज़ में साइंस ढूंढना, टास्क ओरिएंटेड, हर काम को एक टास्क बना के चलना, एक जॉब बना के चलना, प्रेफर टू थिंक थ्रू प्रॉब्लम रेदर देन टू एक्ट ऑन देम,
प्रॉब्लम को लेके सोचते हैं, ना कि पहले एक्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम के सोचते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, डायरेक्ट एक्ट नहीं कर देते। नॉट हाईली पर्सन ओरिएंटेड, लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, ठीक है, पर्सन सोशल नहीं होते। और इनको एम्बिग्युइटी का बड़ा पसंद होती है, यानी कि जिन बातों पे गैर यकीनी हो, डाउटफुल हो, शक हो, इन चीज़ों में ये बड़ा दिलचस्पी लेते हैं। अब करस्पॉन्डिंग जॉब्स आर साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, मेडिकल सर्विस। अब इनसे रिलेटेड, इनसे ताल्लुक़ रखने वाली जॉब कौन कौन सी हो सकती है जिसकी थीम ऐसी हो, ठीक है। वो साइंस हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकती है, मेडिकल साइंस हो सकती है जिसमें मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं अद्वियात के लिए, मेडिसिन के लिए, या मेडिकल सर्विस वगैरह हो सकती है। तो जिसकी थीम, जिसको इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी, जिस शख्स को इस तरह की थीम पसंद होगी, तो वो इस तरह की जॉब करना पसंद करेगा। मैथमेटिक्स के फार्मूले निकालना बड़ा टफ होता है, सोल्यूशन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो इस फील्ड को चुनते हैं, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को। नेक्स्ट थीम जो है वो है आर्टिस्टिक, फन कराना, ठीक है। इंजॉय क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, डिसलाइक हाईली स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन, सेंसिटिव, इमोशनल, इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल। क्रॉसपॉन्डिंग जॉब्स आर म्यूजिक, ड्रामेटिक, आर्ट, राइटिंग। इंजॉय करते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन, तख्लीकी अपने आप को जाहिर करना बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है। डिसलाइक हाईली स्ट्रक्चर सिचुएशन, ऐसा ढांचा जो बहुत ही मजबूत बना हो, जिसमें रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो, उसको ये पसंद नहीं करते। सेंसिटिव होते हैं, हर बात को गहराई से सोचते हैं। इमोशनल, जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं करते। ओरिजिनल होते हैं। अब इस थीम से रिलेटेड, यानी कि जिन लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना, कोई रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा ना होना, सेंसिटिव होना, जो लोग इमोशनल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अब इनसे रिलेटेड जॉब क्या है? म्यूज़िक, ठीक है, ओरिजिनल म्यूज़िक बनाना, ठीक है, ड्रामेटिक, ठीक है, ड्रामा या थिएटर करना, आर्ट, पेंटिंग वगैरह, ठीक है, कोई भी आर्ट हो जाए उस हिसाब से काम करना, राइटिंग, लिखने का काम करना, बुक्स वगैरह लिखना। तो ये एक आर्टिस्टिक थीम हमारे पास आ जाती है कि आप इसमें भी अपना कैरियर चुन सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, सोशल, समाजी, बातचीत करने का बहुत शौक है, लोगों से गपशप लगाने का बहुत शौक है। कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों के लिए भलाई सोचना हमेशा। इंजॉय डेवलपिंग एंड टीचिंग अदर, दूसरों के लिए बेहतरी करना, उनको हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं। गुड इन ग्रुप सेटिंग, ग्रुप्स में बैठना बड़ा पसंद करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। एक्स्ट्रावर्टेड, चेयरफुल, पॉपुलर, जाहिर प्रस्त होते हैं, लोगों से खुल मिल के बात करते हैं, हर बात अपनी जाहिर करते हैं। चेयरफुल होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। पॉपुलर, बड़े फेमस होते हैं। अब इस तरह के जो लोग होते हैं उसकी क्रॉसपोंडिंग जॉब्स आर टीचिंग, वो पढ़ाना पसंद करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से। सोशल सर्विस, समाजी काम कर सकते हैं, एनजीओज वगैरह जैसे होते हैं। एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स हो सकते हैं, कोई भी गेम्स वगैरह के अंदर हिस्सा ले सकते हैं जो फिजिकल होती हैं। डोमेस्टिक आर्ट, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज़, डोमेस्टिक आर्ट के अंदर जो हमारी लोकल आर्ट्स हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, तबलीग करने के लिए, प्रीच करने के लिए बड़ा हिस्सा लेते हैं, क्योंकि लोगों को कायल कर सकते हैं। ग्रुप में बैठना बड़ा पसंद होता है, ठीक है, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। तो जिनमें ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये वाली जॉब करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरप्राइजिंग, कारोबारी लोग, नया कारोबार स्टार्ट करने वाले लोग। गुड फैसिलिटी विद वर्ड्स, बातचीत से बड़ी इनको सहूलत मिलती है, आराम से बातचीत कर लेते हैं। प्रेफर सेलिंग और लीडिंग, बेचना बहुत पसंद करते हैं, लीड करना बड़ा पसंद करते हैं ग्रुप को, ठीक है। एनर्जेटिक होते हैं, हर वक्त एनर्जी होती है, ठीक है। एक्सट्रोवर्टेड, वहीं जो हमने लास्ट टाइम में देखी सोशल में, जाहिर परस्त होते हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं। एडवेंचरस होते हैं, इंजॉय करते हैं परसुएशन, दूसरों को कायल करना, अपनी बात मनवाना बड़ा पसंद होता है इनको। अब करस्पॉन्डिंग जॉब्स आर पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, लॉ, पॉलिटिक्स, मर्चेंडाइजिंग, सेल्स, बिजनेस मैनेजमेंट। पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, अपनी बात रखवाने के लिए लॉ, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कानून ज्वाइन कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, या पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं। मर्चेंडाइजिंग, कारोबार कर सकते हैं, खरीदने बेचने का। सेल्स और बिजनेस मैनेजमेंट, कारोबार संभाल सकते हैं, सेल्स का काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पांचवी थीम है अपनी, जिसमें ये जॉब हमारे पास अवेलेबल है। लास्ट है कन्वेंशनल, रवायती, ठीक है, ट्रेडिशनल। प्रेफर ऑर्डर, ऐसे लोग जिनको ऑर्डर तरतीब बड़ी पसंद होती है, हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल वर्क बड़ा पसंद होता है, ठीक है। इंजॉय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना अच्छा लगता है। स्टेबल, स्टेबल रहते हैं और दूसरों पर डिपेंड भी करते हैं, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग जॉब इज ऑफिस प्रैक्टिस, इनके लिए ऑफिस में जॉब करना वही ठीक रह जाता है, ये कन्वेंशनल है। तो ये बेसिकली हॉलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल है, जिसमें 6 थीम बताई गई, और उसके हिसाब से आपने क्या कैरियर चॉइस करना है, इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको ये तमाम थीम्स देख के कि आप किस थीम के साथ, आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मैच करती है, फिर आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए।
तो यहाँ पे हमारा कैरियर चॉइसेस एंड प्रेफरेंस थ्रू होलैंड वोकेशनल प्रेफरेंस मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।